अमित शाह ने आज पटना, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में जनसभा को संबोधित किया। लखीसराय में उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं मुंगेर में उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगे। इस दौरान शाह ने कहा कि मुंगेर वालों, यहां से बीजेपी की कैंडिडेट सम्राट चौधरी को जिताइए। मोदी जी इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। वहीं मुंगेर में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कहा जाता है कि मुंगेर में सीता माता ने छठ की पूजा की थी। देश दुनिया में लोगों ने छठ की पूजा की। कल राहुल गांधी आए थे, उन्हें यह सब नहीं पता, कैसे पता होगा? उनका ननिहाल इटली में है और वो कह रहे हैं कि छठ मैया की पूजा एक ड्रामा है और नौटंकी है। मोदी जी का आप अपमान करो तब तक तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी, आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा जरूर दिखाएगी। अभी पूरे देश ने, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश, हर जगह छठ मैया की आराधना 3 दिन तक हमारी माताओं बहनों ने की। और कल राहुल बाबा आए। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा। मोदी जी का आप अपमान करो तब तक तो ठीक है, मगर राहुल भैया, आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा चुनाव में जरूर दिखाएगी, चुनाव में जरूर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने जब जब मोदी जी के लिए अपशब्द कहे तब तब देश की जनता ने जवाब दिया। राहुल बाबा की यात्रा में मोदी जी की मां को गाली दी। 2002 से 2025 तक का इतिहास है, जब जब मोदी जी का अपमान हुआ है, कमल का फूल उतना ही खिला है। शाह ने कहा कि ना बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है, ना देश में पीएम की कुर्सी खाली है। यहां नीतीश जी हैं, वहां मोदी जी हैं। लालू जी और सोनिया जी अपने बेटों को पीएम और सीएम बनाने का सपना छोड़ दें तो अच्छा होगा। कांग्रेस वाले समझते नहीं है। उन्होंने जब जब नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द किए, उनका बदला देश की जनता ने लिया है। और इस बार तो जब यात्रा निकली राहुल गांधी की, तब मोदी जी की माता जी को भी अपमानित किया। भाइयों बहनों, बहुत लंबा 2002 से लेकर 25 तक का इतिहास है। जब जब मोदी जी का अपमान किया, जनता ने कमल फूल को इतना ही ज्यादा खिलाया है। लालू जी और सोनिया जी की जोड़ी क्या करेगी? लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ तारापुर वालों, जो अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहता हो, वो बिहार के युवाओं का विकास कर सकते हैं क्या? वहीं नालंदा में शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं है, मंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव जंगल राज को रोकने का चुनाव है। नालंदा ने जंगल राज देखा है। लालू राबड़ी के शासन में 38 नरसंहार हुए। नालंदा के कई लोग मौत के घाट उतारे गए थे। किडनैपिंग, हत्या, लूट जैसी गैर कानूनी काम होते थे। नीतीश ने इस धंधे पर रोक लगा दी और लालू के आतंक को समाप्त कर दिया। 20 साल में नीतीश के शासनकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। नालंदा ने जंगल राज देखा है।
लालू राबड़ी के शासन में पूरे बिहार में 38 नरसंहार हुए थे। 20 साल में नीतीश जी के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। और भाइयों बहनों, अपने नालंदा में भी कई लोग मौत के घाट उतरे थे। किडनैपिंग, एक्सटोर्शन, फिरौती, हत्या, कई सारे गैर कानूनी काम चलते थे। नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने ये सारे धंधों पर रोक लगाकर लालू जी के आतंक को समाप्त कर दिया है। नालंदा में दुनिया भर से लोग शिक्षा के लिए आते थे। बख्तियार खिलजी ने विद्यापीठ को तोड़ दिया, जिसे नीतीश ने फिर से बनाने का काम किया। 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी कोई नालंदा विद्यापीठ को तोड़ नहीं पाएगा। राहुल बाबा आए थे, 3 महीने पहले घुसपैठिए बचाव यात्रा उन्होंने निकाली थी। ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ हुआ कर दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। और मैं आज यहां डंके की चोट पर कहता हूं कि अब 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी हमारी नालंदा विद्यापीठ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनने वाला है। मंदिर बनते ही सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच में ट्रेन चलेगी। लालू राहुल देश की संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं। लालू राहुल कान खोलकर सुन लो, हम लोग एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। राम मंदिर तो बना दिया मोदी जी ने, अब मैं कहने आया हूं सीता माता हमारे बिहार की बेटी है, सिहार की। और जैसा भव्य मंदिर अयोध्या में बना रहे, पुनौरा धाम में 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर भी बनने वाला है। और मंदिर बनते ही सीतामढ़ी से अयोध्या सीधी ट्रेन लगाने वाले हैं। जो अयोध्या जाएगा वो अयोध्या से सीधा सीता माता का दर्शन करने अपने बिहार में आए। अभी राहुल बाबा आए थे 2 महीना पहले, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल। लालू जी, राहुल जी, कान खोल कर सुन लो, जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। बिहार से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश के 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 सीधा ट्रांसफर किए गए हैं। मोदी और नीतीश ने जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए दिए हैं। लालू जी कह रहे थे कि वापस ले लेंगे। मैं कहता हूं कि लालू जी वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन इन्हें 2-2 लाख रुपए का लोन और देंगे।